और इसके बारे में कवरेज की हुई है सर। बताएं। मतलब आपके लिए तो बहुत इजी हो गया शेयर तो हो ही नहीं सकता हूँ। शहरी, हाँ शेयर नहीं है। एक्सचेंज ही होगा। सर हमारा बीएससी है सर ये। वंडरफुल। 1 लाख रुपए और 5 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। 1 लाख रुपए ये बढ़कर हो गए 53,32,000। जबरदस्त 53 लाख 32,000। और मुझे इस बात की खुशी है कई लोगों के पास आज भी बीएससी पड़ा है। एक अभी में हम अहमदाबाद इवेंट करने गए थे, एक भाई साहब खड़े हुए, बोले रिटायरमेंट का सारा पैसा बीएससी में। मैंने कहा भाई साहब ये तो आपकी मेरी दोनों की किस्मत अच्छी है कि एक शेयर में ऐसा मत डालें। मैंने कहा रखें, अच्छा रखें, क्वांटिटी में रखें। बोले नहीं सर सारा बीएससी। मेरी तो एकदम सांस ऊपर नीचे हो गई। कल को वो तो ठीक है, किस्मत अच्छी उनकी भी अच्छी, हमारी भी अच्छी, कितना चल गया। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने मतलब किस किस भाव से रखा, आप बताइए। तो मेरे भी रिलेटिव्स में काफी हैं, वो बहुत आपको धन्यवाद देते कि ये स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन बना रखा आपने कि तेजी लगातार आती चलेगी, नहीं तो इतना कौन होल्ड कर सकता है इसको। सही बात है, नहीं तो छूट ही जाता है, ये बात सही है। धन्यवाद तो बीएससी की टीम का है जो अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी वजह से स्टॉक बढ़ रहा है। हाँ, हमारा काम इतना है कि हमने तो एक ही फॉर्मूला बनाया है कि जब तक एनएससी का आईपीओ आए ना तब तक बेचना नहीं। एनएससी का आईपीओ आएगा तब देखेंगे दोनों को मिला के कौन सा सस्ता है, वो वाला रख लेंगे, क्योंकि दोनों एक्सचेंज है, दोनों अच्छे हैं। एनएससी भी बहुत बढ़िया है, एनएससी का भी भाव प्राइवेट मार्केट में अच्छा खासा बढ़ रहा है। बीएससी का बढ़ा तो दोनों, बीएससी के बढ़ने से एनएससी को भी फायदा है, क्योंकि जब आईपीओ लाएंगे तो उनका वैल्यूएशन होगी। बताइए सर, काफी अच्छा काम बीएससी खुद भी कर रहा है। आज 7,000 रुपए के पार चला गया। अब दरअसल अगर आप देखें तो इंडेक्स ऑप्शंस यहाँ पर ये अपने मार्केट शेयर को लगातार स्केल अप कर रहे हैं, जो 16.4% से बढ़कर अब 23.6% हो गया। एनएससी का मार्केट शेयर इन्होंने ग्रैब कर लिया है। साथ में अगर आप देखें तो जो Q4 के नतीजे आए थे, ब्लॉकबस्टर नतीजे थे। अब तक की तिमाही हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन्स, पैट हर लिहाज से बढ़िया देखने को मिला। जो मुनाफा था 104 करोड़ से बढ़कर 494 करोड़ हो गया। और सर इसकी रिटर्न प्रोफाइल तो इतनी अच्छी है, इसका मंथली चार्ट देखिए, रेड कैंडल ढूंढने से भी नहीं मिलती है। 29% साल की शुरुआत से, एक साल में 160%, 2 साल में 1175% और 5 साल का आंकड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 5,332% की रिटर्न्स इस स्टॉक ने दी हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी एनालिस्ट का कन्विक्शन इसके ऊपर बना हुआ है। एवरेज कंसेंसस की बात करेंगे तो अभी मार्केट के जो जानकार हैं 86% अभी भी स्टॉक में खरीदारी की राय दे रहे हैं, 14% होल्ड करने की राय दे रहे हैं, बिकवाली वाला कोई भी नहीं है। और सबसे हाईएस्ट टारगेट इस भाव पर भी अगर देखें तो निकल के आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, जो इस स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 7,600 के टारगेट के लिए। 7,600। मोतीलाल, धन्यवाद मोतीलाल जी, बहुत बढ़िया। नए टारगेट आए, 7,000 का अब तक जेफरीज का था, उसके बियॉन्ड का टारगेट आया। सुदीप जी भी कुछ राय देना चाहते हैं इस पर। जी सुदीप जी। अनिल जी, एक ही चीज कहना चाहूंगा इसमें। मेरे ख्याल से जब हम बीएससी पे डिस्कस करते हैं और आपने हर एक बार यही एक फॉर्मूला कहा है कि जब तक एनएससी का आईपीओ ना आए तब तक बीएससी होल्ड करें। अभी हाल ही में मैं अपने एक रिलेटिव से मिल रहा था और उन्होंने भी आपकी ये बात सुन के ही, आपकी जो राय है बीएससी के रिलेटेड, उन्होंने भी 1.5-2 साल पहले लिया हुआ था। वो मुझे उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट था कि आप अनिल जी को रिक्वेस्ट करिए कि वो ये कहते रहे और एनएससी का आईपीओ और डिले होते रहे, तो कम से कम उनका बीएससी का जो स्टॉक का प्राइस है वो ऐसे ही बढ़ते रहे, यही ट्रेजेक्टरी में। अब आशीष जी नाराज हो जाएंगे मुझसे, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो इतना बढ़िया काम एनएससी में भी कर रहे हैं, ऐसा मत बोलो। हाँ, ये जरूर है कि हम लाइटर नोट, अच्छा हाँ, लाइटर नोट में ठीक है।